हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रत्नेश भट्ट और मैं आज कोरोडोर की क्लास थर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा हाउ टू वर्क विद आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन के साथ वर्क कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने एक ब्लैंक पेज लिया हुआ है। इस ब्लैंक पेज में मैं ये देखिए फ्री हैंड टूल ले रहा हूँ। F5 इसकी शॉर्टकट कमांड है। इस पर क्लिक करके ये देखिए मैंने एक इस पर क्लिक करा और कंट्रोल या फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं आगे की तरफ जब ड्रैग करता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग होती है। और मैंने इस पर वापस राइट क्लिक कर दिया तो एक लाइन मेरी ड्रॉ हो गई है। अब क्योंकि आउटलाइन क्लास है तो मैं इसमें सिर्फ आपको आउटलाइन के रिगार्डिंग ही समझा रहा हूँ। और ये आउटलाइन के रिगार्डिंग समझना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि आगे जब आप किसी भी टाइप के शेप्स पर वर्क करेंगे तो हर कोई एक शेप आप देखिएगा। अगर मैं जैसे ये रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ तो ये देखिए लाइन से ही मिलकर के एक शेप बनी है। पहले लाइन ऐसे ड्रॉ हुई, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, तब जाके ये एक शेप बनी रेक्टेंगल की। इसी तरह अगर एक सर्कल लेते हैं तो ये भी एक तरह की लाइन ही है जो कि यहाँ से कर्व करते स्टार्ट हुई और उसने यहाँ पे वापस क्लोज हुई है। तो ये कोई भी शेप हमारी अगर इसके अंदर बनती है किसी वेक्टर के अंदर, वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो किसी लाइन के थ्रू ही बनती है। कुछ शेप्स प्री डिफाइंड होती हैं, कुछ हम अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं इस लाइन के थ्रू। तो आइए देखते हैं इस आउटलाइन का वर्क एक्चुअल में होता क्या है। मैं भी ये हटा रहा हूँ फिलहाल। तो देखिए ये आउटलाइन मैंने ड्रॉ करी दी है। अब इस आउटलाइन के ड्रॉ करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये प्रॉपर्टी बार में इसकी विड्थ आ रही है 4.943। अभी क्योंकि मैंने एक रफली वैसे ही ड्रॉ कर दिया था, कोई साइज़ मैंने इसका लिया नहीं है, तो मैं इसका साइज़ मान लीजिए 5 इंच ले लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब ये देखिए इसकी कोई हाइट नहीं, हाइट इसलिए नहीं क्योंकि एक सिर्फ लाइन है ये ड्रॉ करी हुई। इस लाइन की अभी तक कोई शेप नहीं बनी है, इसलिए इसकी कोई अपनी हाइट भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली एक लाइन है। इसमें देखिए यहाँ पर ये आ रहा है आउटलाइन विड्थ 0.5, यानी कि इस आउटलाइन की जो इस टाइम पे थिकनेस है वो 0.5 है। अगर मैं इसको यहाँ से 1 करता हूँ तो ये देखिए हल्की सी थिक हो गई है। अगर 5 करता हूँ तो ये और थिक हो गई है। तो ये हम यहाँ से इसकी आउटलाइन की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए F12 प्रेस करते ही एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसमें इस आउटलाइन के रिगार्डिंग ही सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहा है इसका कलर ब्लैक है, हम ये कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको कलर की क्लास नहीं बता रहा हूँ इसलिए आप अभी से छोड़ दें, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे विड्थ से मतलब आउटलाइन की लेफ़्ट टू राइट विड्थ से नहीं है, यहाँ पे विड्थ से मतलब इस आउटलाइन की थिकनेस से है। ये यहाँ पे 5 पॉइंट जो मैंने लिखा था वो यहीं पे आ रहा है। हम ये कुछ प्री डिफाइंड इसके नंबर्स वैल्यू दी हुई हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी से हम कोई यहाँ पे वैल्यू इनपुट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये पॉइंट्स में रखिएगा मेजरमेंट इसकी, इंच मिलीमीटर किसी चीज़ में मत रखिएगा। स्टाइल से देखिए अगर मुझे आउटलाइन की कोई भी प्री डिफाइंड यहाँ पे आप अगर मुझे डॉटेड लाइन्स चाहिए तो ये क्लिक करते ही और ओके करते ही ये देखिए उसी टाइप की डॉटेड लाइन्स हो जाएंगी। तो इस टाइप से यहाँ पे काफ़ी सारी आउटलाइंस हैं, आपको अपने डिज़ाइन के रिगार्डिंग जो भी सूट करे आप वो डाल दीजिएगा। ये देखिए अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपको अगर आउटलाइन अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, मान लीजिए ये आउटलाइन है और इसमें आपको चाहिए थोड़ा सा गैप इतना बड़ा होना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। वैसे इसे मत छेड़िएगा तो आपके लिए बेटर है। यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो एडिट स्टाइल आप समझ गए हैं। अब ये कॉर्नर देखिए, कुछ कॉर्नर आपको समझ में आएंगे इस लाइन के अंदर ही, और कुछ कॉर्नर्स के लिए मुझको प्रॉपर शेप्स कुछ बनानी पड़ेंगी, जैसे कि रेक्टेंगल शेप या पॉलीगन शेप। ये तभी उसमें आपको समझ में आएगा, मैं भी आपको बताता हूँ उसका भी। फ़िलहाल आप इधर देखिए, ये देखिए एरो के मेरी इस लाइन के 2 कॉर्नर हैं, लेफ़्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर। अगर मैं इस लेफ़्ट वाले कॉर्नर के आगे एक ये एरो का ये पॉइंट लेता हूँ और बैक साइड में मैं चाहता हूँ एरो का ये वाला पॉइंट है, और मैं अगर इसको ओके करता हूँ, ये देखिए आउटलाइन में ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड थे वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये हम कई जगह पे यूज़ करते हैं इस टाइप का। और ये डॉटेड लाइन है तो यहाँ पे डॉटेड लाइन अगर हटाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पे वापस ओके कर दें तो लाइन ऐसे आ गई है। मतलब इस टाइम पे आपके ऊपर आउटलाइन के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। तो फिलहाल मैं इसको, तो इसे काफ़ी टाइप के यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं, आइकन्स दिए हुए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो फिट करना आप कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं तो आप रहने दीजिएगा इसको मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं, वैसे ये थोड़े बहुत यूज़ होते हैं। स्टाइल आपको बता दिया है। अब इसी के रिगार्डिंग
इस आइकन में, इस ऑप्शन में आपको चेंज करना है तो ये ऑप्शन, इसका ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ पे ये एडिट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे ही अगर मैं कुछ लेता हूँ, ये देखिए एडिट ऑप्शन हो गया। एडिट के अंदर आपको इसके पोजीशन, एंगल अपने हिसाब से चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप रहने दीजिएगा, कुछ मत करिएगा। आप कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे चले गए हैं और कुछ ऐसे अजीब से आपको शेप बनाने का मन कर रहा है और कुछ, तो आप भैया छेड़छाड़ कर लेना, वरना छेड़ना मत। ये सेटिंग्स एक बार हिल गई तो हिल ही गई फिर। तो मैं इसको वापस यहाँ पे कर रहा हूँ। सेम ये ऑप्शन इसके लिए, बैक साइड के लिए यहाँ पे एडिट हो जाएगा जैसे आप कोई भी शेप लोगे। तो मैं छोड़ता हूँ। शेयर एट्रीब्यूट्स, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। कैलीग्राफी, ये चीज़ जब मैं कोई टेक्स्ट के ऊपर बताऊँगा आपको, इसी क्लास में बताऊँगा, तो ये उस टाइम पे ये चीज़ें वर्क होंगी अच्छे से। अब आते हैं कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स में देखिए अभी यार मैं पहले इसको ओके कर दूँ। ये देखो वापस एक सिंपल सी लाइन आ गई मेरी, ठीक है। मैं वापस, अच्छा आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके भी ये सेम प्रॉपर्टी खुल जाती है। F12 या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके, दोनों ही कंडीशन में ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी आउटलाइन के रिगार्डिंग। अच्छा अब आते हैं लाइन्स पे। अच्छा लाइन, अभी देखिए लाइन कैप्स, पहले इस पे ध्यान देते हैं, ये बताता हूँ। लाइन कैप्स में ये देखिए, ये लाइन कैप्स में ये आ रहा है स्क्वायर कैप। ये छोटा जो स्क्वायर आ रहा है इसको बोलते हैं स्क्वायर कैप। इस पर क्लिक हो रखा है इस टाइम पे, तो यानी कि ये जो स्क्वायर कैप है इस लाइन के बिल्कुल एंड पे आया हुआ है। यार ये बड़ी बेकार सी चीज़ है वैसे तो, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इस टाइम पे क्योंकि समझाना ज़रूरी है क्लास के अंदर। तो ये देखिए अगर मैं इस राउंड कैप पे क्लिक करता हूँ तो ये जो इसकी कैप है ये वाली, ये देखिए राउंड हो गई है इस टाइप पे। एज पे ये वाला कैप छोटा सा नोड, लेकिन ये कैप इसकी राउंडेड हो गई है। अगर आपको किसी को भी ये इस टाइप की राउंडेड कैप चाहिए हो, राउंडेड डिज़ाइन लाइन करनी हो एंड में, तो कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं फिर वापस यहाँ जाता हूँ, डबल क्लिक करके और इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब इसमें ये देखिएगा ये लाइन जो लिखी हुई यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंडेड स्क्वायर कैप। ये देखिए ओके करते हुआ क्या, ओके करते हुआ ये कि पहले ये यहाँ पर लाइन यहाँ पर तक ही एंड हो रही थी, अब ये इस वाले पॉइंट से थोड़ी आगे की तरफ एक्सटेंड हो गई है। इसका यूज़ क्यों होता है अभी आज तक मैंने तो करा नहीं, मैं सिर्फ इसको लेके रखता हूँ। कभी से किया हो मैंने तो किया हो इस राउंड कैप को, तो ठीक है, वरना इसी पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इसको फ़िलहाल हम करते हैं। और ये देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रखे वाले बंद हैं। क्यों हाईलाइट नहीं है? क्योंकि अभी कोई शेप में मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ। बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये भी मैं किसी शेप को लेके ही आपको समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ओवर प्रिंट आउटलाइन, ये यार प्रिंटिंग के रिलेटेड जॉब होती है। ये जब प्रिंटिंग के रिगार्डिंग में आपको चीज़ सिखाऊंगा तब उस टाइम पे इसको ओवर प्रिंट आउटलाइन का मतलब बताऊंगा। आप इसे फ़िलहाल इग्नोर कीजिए कोरोडर के अंदर। तो इसे करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो मेरा ये था ओके। ये देखिए वापस एच टू एच पॉइंट आ गया है। अच्छा, तो ये तो था एक सिंगल लाइन के ऊपर वर्क करते टाइम पे इन पॉइंट्स कैसे कैसे यूज़ होते हैं। अब मैं एक लेता हूँ यहाँ पर स्क्वायर शेप। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक आउटलाइन इसकी बनी हुई है जिसकी थिकनेस यहाँ पे हमें पता चल रही है 0.5 pt है। सेम उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आ रही है कि इसका कलर ब्लैक है और इसकी थिकनेस 0.5 pt है। अब F12 करें, यहाँ डबल क्लिक करें, बात एक ही है। मेरे को डबल क्लिक क्या आता है, मैं बार डबल क्लिक कर देता हूँ, कई बार F12 भी करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन पहले हाईलाइट नहीं हो रहे थे, स्क्वायर लेते ही ये ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अगर आप रेक्टेंगल लेंगे, शायद पता है रेक्टेंगल मैंने अभी देखा नहीं, देखते हैं बाद में उसका। स्क्वायर के ऊपर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है इसका कॉर्नर जो है, मैं इसकी यार एक मिनट रुको, मैं इसकी पहले ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया है। अब मैंने डबल क्लिक करा वापस इसी जगह पे और ये मेरी विंडो खुल गई आउटलाइन के रिगार्डिंग। अब देखिए ये आइकन्स हाईलाइट हो गए अब यहाँ पे। अब इस पे देखिए कॉर्नर्स पे अगर मैंने ये वाला मिटर्ड कॉर्नर, ये कॉर्नर है यानी कि इस पे एज इसके बिल्कुल पॉइंटेड आ रहे हैं यहाँ पे, ये होता है हमारा मिटर्ड कॉर्नर। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कॉर्नर का जो मेरा पॉइंटेड था अभी,
ये मेरा राउंड हो जाएगा। ये देखिए ओके करते ही ये कॉर्नर मेरा मीटर्ड से राउंड हो गया है। सेम इसी तरीके से अगर मैं ये वाला लेता हूँ बेवल कॉर्नर, क्लिक करते ही और ओके करने पे ये देखिए ये बेवल शेप में हो गया है। इसके हर एक कॉर्नर इसी टाइप से हो गया होगा। तो ये डिपेंड करता है आपको डिज़ाइन कभी अच्छा लग रहा है, अभी डिज़ाइन बनाते समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यार फिर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये बार बार समझाने कि मुझे बार बार इसको ओपन क्लोज़ करना पड़ रहा है, क्या करें भाई, समझाना तो है ही। तो देखते हैं इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस पे रहने दीजिए से, कभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई राउंड कॉर्नर किसकी करने की तो भैया फिर आप इसे कर लेना यहाँ से यूज़, ठीक है, नहीं तो इस पे ही रहने दीजिएगा। ये तब वर्क होता है जब आप किसी चीज़ को ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, किसी अपने प्रोडक्ट को या किसी लोगो को वेक्टर शेप में कन्वर्ट करने के लिए, उस टाइम पे काफ़ी काम आते हैं ये चीज़ें। तो जब हम करेंगे इस चीज़ को तब आपको उस टाइम पे पता चलेगा। मीटर लिमिट 45 है, इसका भी आपको यहाँ पर यूज़ अभी नहीं पता लग पाएगा। जब ये किसी वेक्टर शेप में वर्क करूँगा तो ये मीटर लिमिट वहाँ पर यूज़ होगी, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 45 है, इसे 45 रहने देना। होता है कि यार कुछ जगह पे मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने एक ये शेप लाइन ड्रॉ करी, एक ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, ये कोई मुझे बनानी पड़ गई, ये थोड़ी वैसी अजीब सी लग रही है, पर फिलहाल देखते हैं। 5 पॉइंट, अब मैंने इसकी थिकनेस करी 5 पॉइंट। अब 5 पॉइंट होने पे हुआ कि यहाँ तो देखो ये बिल्कुल पॉइंटेड आ रहा है, ठीक है, लेकिन यार मुझे ये भी पॉइंटेड चाहिए था और ये पोर्शन भी पॉइंटेड चाहिए था, ये पोर्शन भी पॉइंटेड चाहिए था, तो ये कैसे हो? तो उस टाइम पे मेरे वर्क आएगा ये मीटर लिमिट। यहाँ पे इसको जैसे ही मैं 10 करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं और ओके करेंगे, ये देखिए पॉइंटेड हो गए हैं। पर ये बहुत ज़्यादा ही दूर चले गए पॉइंटेड, ठीक है, देखिए ये अभी भी नहीं हुआ 2, अब ये भी हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। इनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, इनको हैंडल करने के दूसरे तरीके होते हैं, वो बाद में जब किसी शेप के ऊपर वर्क करना बताऊंगा। और यहाँ पर एक छोटा सा ये देखिए इधर आइकन है, इसे शेप टूल बोलते हैं। तो जब इस पर वर्क करेंगे तब आपको बताएंगे, बहुत ही काम की चीज़ है। अभी फ़िलहाल आउटलाइन में है, तो मैं इसको वापस 45 कर रहा हूँ, तो ये इसलिए ये यूज़ होता है। दूसरी चीज़, अब देखिए ये वापस मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ ताकि ये शेप वापस हो जाए। अब आप यहाँ देखेंगे ये पॉइंट आ रहे हैं, मैंने थिकनेस की 5 पॉइंट करी हुई है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट इधर आ रहा है, एक नोड इधर आ रहा है, एक नोड इधर आ रहा है, यानी कि ये जो नोड है इन दो ब्लैक लाइन के बीच में आ रहा है। ये क्या है? यानी कि जब मैंने इसकी थिकनेस बढ़ाई तो इसका सेंटर लाइन पॉइंट ये था और यहाँ से इसने इसको इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बढ़ाया। सेम एग्जैक्ट उसने इस साइड पे भी करा। ये सेंटर लाइन एग्जैक्टली दोस्तों होगा वैसे ही इस साइड पर, तो इसने इस तरफ और इस तरफ दोनों को इसको इक्वली बढ़ाया है डिज़ाइन के अंदर। अब यार ये मुझे चाहिए था कि इस लाइन से भाई ये बाहर की तरफ ना जाए, अंदर की तरफ आए, या फिर इस लाइन से पूरा का पूरा बाहर की तरफ जाए, अंदर की तरफ ना आए। तो उस टाइम पे इस चीज़ के लिए ये बना रखे हैं, देखिए पोजीशंस बना रखी है कि भाई आपकी आउटलाइन की पोजीशन, आउटलाइन जब बढ़ेगी किस तरफ जाएगी थिकनेस उसकी, आउटसाइड पोजीशन चाहिए, तो भाई ये देखो आउटसाइड पोजीशन, ये आउटसाइड गई है, तो आउटसाइड पे ओके करते ही ये देखिए ये अपनी जगह से हिला नहीं है पॉइंट जरा सा भी, लेकिन ये जो इसका थिकनेस बढ़ी है ये अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ चलेगी, इसके अंदर नहीं आई है जरा सी भी। इसी तरह से अगर मैं इसको करता हूँ इनसाइड, तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट अपनी जगह रहेगा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट होकर इनसाइड आ जाएगा। ये देखिए ये अंदर की तरफ आ गया। तो आउटलाइन की पोजीशन हमारे ऊपर डिपेंड करती है थिकनेस उसकी, कि हमें किस तरफ इसको स्प्रेड करना है, इक्वली दोनों साइड से करना है या फिर इनसाइड करना है उस लाइन के, या फिर उस लाइन के आउटसाइड करना है। तो ये फ़िलहाल सेंटर है, इसे सेंटर ही रहने देते हैं हम। तो ये चीज़ आप सारी सारी समझ गए इस टाइम पे। अब एक छोटा सा मसला जो रह गया वो यहाँ पे रह गया है कैलीग्राफी का, और थोड़ा सा ये बिहाइंड फील्ड स्किल विद ऑब्जेक्ट। तो मैं ये चाहता हूँ मेरी आउटलाइन जो है इधर तो बढ़े, लेकिन इधर ना आए, ज़रा सा भी इस तरफ ना बढ़े। और ये देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैंने अभी इनसाइड लिया हुआ था पोजीशन, इसलिए ये इनसाइड की तरफ आ रही है। अच्छा ठीक है, इनसाइड की तरफ आ रही है।
फ़िलहाल हम इसको सेंटर करते हैं, सेंटर रहती है, और मैंने इसको यहाँ पे करा 5 पॉइंट। अब आप ये देखिए, ये जब 5 पॉइंट मैंने इसको बढ़ाया तो मेरा रेड पोर्शन यहाँ तक था, लेकिन आउटलाइन बढ़ाता है ये उस तरफ भी, बाहर की तरफ भी थोड़ा स्प्रेड हुआ, इनसाइड भी स्प्रेड हुआ, लेकिन इनसाइड जब भी स्प्रेड हुआ मेरे डिज़ाइन यानी मेरे कलर के ऊपर भी एक्स्ट्रा स्प्रेड हो गया। इसी तरह से मैंने इसको 8 पॉइंट करा तो ये और मेरे कलर रेड कलर के ऊपर स्प्रेड हो गया, उधर तो हो ही रहा है, इधर भी हो रहा है। अब हम इसको इनसाइड करके देखते हैं, मान लीजिए कि यार ये आउटसाइड यो इनसाइड ना हो, आउटसाइड करते हैं इसको, ये रहा, ओके सॉरी मैंने इनसाइड कर दिया यार, आउटसाइड पोजीशन, ओके। अब ये देखो आउटसाइड में ये मेरे रेड कलर सही आ गया है और आउटसाइड चला गया, लेकिन आउटसाइड में हुआ ये है कि ये बाहर की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि ठीक है, लेकिन हम कई बार वर्क करते हैं इस मिडिल पॉइंट के ऊपर, हमें मिडिल पॉइंट चाहिए होता है ये, तो ओके। तो इसमें होता क्या है, ये देखिए कि मेरा मेन मकसद बताने का ये कि मेरे रेड कलर के ऊपर भी स्प्रेड होकर ये चीज़ आ रही है आउटलाइन। मैं चाहता नहीं है मेरे रेड कलर के ऊपर आई है, जरा सी भी है, तो उस कंडीशन में मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा बिहाइंड फिल, यानी कि जब ये फिलिंग हो इस पे, थिकनेस जब इसकी थिक करूँ मैं इसको, तो ये जितना भी रेड कलर पोर्शन जो था यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये रेड कलर को हाइड ना करे, यानी कि जब ये फिल हो तो ये इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड से फिल हो। ओके करती, ये देखो ये कलर पूरा का पूरा फिल हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बैक साइड से वर्क कर रहा है, बैक साइड पे चला गया, यानी कि जितना ही मैं इसको बढ़ाऊँगा, चाहे मैं इसे 20 पॉइंट कर दूँ, ये स्प्रेड तो दोनों तरफ इक्वली हो रहा है, लेकिन जितना भी रेड पोर्शन है उसके बैक साइड में जाके हो रहा है, इस शेप के बैक साइड में। नहीं समझ में आया? दूसरे तरीके से बताता हूँ भाई। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया, एक इसकी डुप्लीकेट करता हूँ मैं, और इस पे करता हूँ मैं इसका पॉइंट साइज 10। अब देखिए एक बॉक्स मेरा ये है, इसमें मैं करता हूँ फिल कलर ये, अब ये मान के चलिए ब्लैक मेरी आउटलाइन है इस टाइम पे। अब मैं जितना भी इसके ऊपर कलर फिल करूँगा, इसके थिकनेस सॉरी बढ़ाऊँगा, उतने ही मेरे क्रिएटिव को दबा रहा है, खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि ये आउटलाइन आगे आ रही है क्रिएटिव के, मैं चाहता हूँ ये क्रिएटिव के पीछे रहे, ताकि मेरा ये वाला क्रिएटिव बिल्कुल भी ना दबे, जितना फैलना हो अंदर फैले, इस क्रिएटिव के ऊपर ना फैले। तो ये सेम चीज़, यानी कि ये बिहाइंड हो रहा है इसके, ये देखिए ये चल रहा है लेकिन ये बैक साइड पे सरक रहा है इसके। तो उसी तरह से ये जो आउटलाइन स्प्रेड हो रही है फालतू की इस टाइम पे यहाँ पर, ये इसके बैक साइड पे जा रही है, ना कि इसके ऊपर आ रही है। इसलिए कोई भी क्रिएटिव जब आउटलाइन देते हैं तो हमेशा यहाँ पर बिहाइंड द फिल भी साथ पे टिक कर दें, तो आउटलाइन आपके क्रिएटिव को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। शायद मैंने एक छोटा स्क्वायर पेज बना रखा है, शायद इसलिए आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब मल्टीपल किसी कलर के ऊपर अच्छे ह्यूज लेवल पे वर्क करोगे तो आपको तब पता चलेगा इसकी अहमियत क्या है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे स्केल विद ऑब्जेक्ट, इसका क्या यूज़ है, इसका भी मैं यूज़ बताता हूँ। अब आप देखिए ये मैंने एक बॉक्स जो लिया हुआ था, इस बॉक्स की थिकनेस मेरी 20 पॉइंट है। अब अगर इस बॉक्स को मैं बड़ा करता हूँ तो ये देखिए आउटलाइन आपको अब पतली लग रही होगी, पर ये पतली नहीं है, ये 20 पॉइंट की है। आपका एक्चुअली डिज़ाइन का शेप बढ़ गया है, इसलिए आपको इसकी थिकनेस उस डिज़ाइन के रेड कलर के अकॉर्डिंग पतली लग रही है, पर ये 20 पॉइंट ही है। अब अगर इसको बिल्कुल छोटा करता हूँ, ये देखिए और छोटा, तो आउटलाइन अब लग रही होगी आपको बहुत ज़्यादा मोटी, कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मोटी होगी, इस क्रिएटिव को खा रही है पूरा का पूरा। पर जब क्यों? क्योंकि 20 पॉइंट ही है, इसलिए 20 पॉइंट ही रहेगी, चाहे आप इसको जितना मर्जी बड़ा करो चाहे छोटा करो इसको। तो इसके लिए जब भी आप ऐसी चीज़ों में आउटलाइन डालते हैं और क्रिएटिव को छोटा बड़ा करते हैं तो आउटलाइन एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करती है चीज़ों को लेकर। तो आपको उस टाइम पर
स्केल विद ऑब्जेक्ट भी साथ पे, बिहाइंड द फिल के साथ स्केल विद ऑब्जेक्ट भी क्लिक करना है और ओके कर देना है। जब भी आप आउटलाइन फिल करें इस ऑब्जेक्ट के साथ तो आपको ध्यान रखना आपको साथ में स्केल विद ऑब्जेक्ट भी क्लिक करके रखना है। इससे होगा ये, जब ओके करके इसको छोटा करोगे तो आउटलाइन भी उसी रेशो के अकॉर्डिंग छोटी होती चली जाएगी, छोटी होगी। ये देखिए अब ये 6.773 है जो कि 20 पॉइंट थी। क्रिएटिव मेरा बड़ा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग 38.589 हो गई है। तो यानी कि ये भी एक आउटलाइन के प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग ही छोटी बड़ी होती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये आप अब तक समझ गए होंगे कि बिहाइंड द फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी शेप की जब आप आउटलाइन देते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया हुआ है, ये लिखा मैंने स्टार। अब स्टार के रिगार्डिंग ये देखिए यहाँ पे इस टेक्स्ट की भी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है कि इसका कलर फिल है लेकिन इसकी जो आउटलाइन है वो नन है। क्यों? क्योंकि अभी आउटलाइन इसमें दी नहीं हुई मैंने। मुझे इसमें इस टेक्स्ट मैटर में भी आउटलाइन देनी है तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, वही सेम चीज़ F12 या फिर डबल क्लिक। कलर इसका यहाँ पे वाइट आ रहा है, वाइट के रिगार्डिंग कोई वाइट कलर है नहीं इसका, जबकि कलर एक्चुअली नन है। यहाँ पे 5 पॉइंट करा मैंने, टैप करा, ब्लैक कलर शो हो गया कि ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट। मुझको कोई और कलर लेना है, मैंने रेड ले लिया फ़िलहाल। स्टाइल आउटलाइन का स्टाइल भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। इसकी थिकनेस पे ये देखिए डॉटेड आ गई है। मैंने बिहाइंड द फिल नहीं किया था, ये दिक्कत यहाँ पे आपको अब समझ में आएगी बिहाइंड द फिल की एक्चुअली चीज़ होती है। बिहाइंड द फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट, ये देखिए फिल हो गया लेकिन इसके बिहाइंड में ही गया हुआ है ये। तो अब हम देखते हैं, ये मैं वापस इसको भाई आउटलाइन ऐसी कैसे रहता हूँ, ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। बिहाइंड द फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आते हैं कैलीग्राफी में। कैलीग्राफी में देखिए ये टेक्स्ट मैटर लिया हुआ है, इसका जो निब शेप है, स्ट्रेच पॉइंट है, वो मैं करता हूँ मान लीजिए 45 और एंगल करता हूँ, ये निब शेप मेरा इस टाइप का हो गया थोड़ा सा, और एंगल मैं करता हूँ इसका 45 और मैं करता हूँ इसको ओके। तब ये देखिए, ये अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा ये लाइन यहाँ तो मोटी ठीक है लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हुआ, पतली हो गई, फिर यहाँ कर्व पे पतली हो गई है, यहाँ अलग पतला हो रहा, थिकनेस थोड़ी सी इसकी देखिए कम ज़्यादा होने पे लगी हुई है। ये टेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट था तो बिल्कुल स्ट्रेट आया, जहाँ पे भी कर्व शेप्स आए उसकी थिकनेस कम ज़्यादा हो रही है। ये देखिए यहाँ पर भी ए पे भी इधर ज़्यादा इधर कम है। तो ये निब शेप के रिगार्डिंग होता है कैलीग्राफी के। आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। थिकनेस थोड़ी सी मैं बढ़ाता हूँ इसकी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए अगर मैं इसको नॉर्मली टेक्स्ट लेता बिना निब शेप इसका चेंज किए, इसको 100% रखता और इसे 0 रखता और एज इट इज़ ओके करता तो ये इक्वली सब तरफ से बराबर थिकनेस इसकी आ रही है। लेकिन इस पर मैंने इसको थोड़ा सा निब शेप इसका चेंज किया तो ये देखिए इसके एंगल पोजीशन चेंज हो गए। तो एक क्रिएटिव पर्पज से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। आपको सिंपल रखना है, सिंपल रखें, इस अकॉर्डिंग अपने निब शेप चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इसका वर्क हो सकता है आगे जाके। तो मुझे लगता है दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए एक आउटलाइनिंग क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो ये भी आपने अब मैंने आपको बता देना है यार, ये थोड़ा सा इस टाइप से ये देखिए और कुछ अलग ही हट के डिज़ाइन हो गया, देख रहे हैं आप क्या बढ़िया लग रहा है ये। तो आपको और फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं यहाँ से यार। ये देखो कोई लोगो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको बना बनाया एक लोगो मिल गया। कोई सोचेगा यार आपने क्या डिज़ाइन स्टाइल मारा है, पर ज़रा थोड़ा सा आउटलाइन में वर्क करा आपने, अब कितना बढ़िया ये आपका हो गया। एनीवे ये जरा इधर उधर की बातें थी, पर मेन बात आपको आउटलाइन के रिगार्डिंग जो समझाना तो आप समझ गए होंगे आज का कि आउटलाइन का कितना ज़्यादा, आउटलाइन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी क्रिएटिव पे वर्क करते टाइम पे। ये चीज़ आप टेक्स्ट मैटर पे, किसी शेप पे, ये आपको यूज़ करनी पड़ेगी भाई। तो इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लें। ये आज की क्लास बतानी बहुत ज़्यादा इसलिए आउटलाइन के ऊपर ज़रूरी है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी भाई ज़रूर यार कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर देना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना है वीडियो को यार, और सब्सक्राइब यार ज़रूर कर लो अच्छे से। आगे क्लासें इससे भी बेटर और बेहतर होने वाली हैं, यकीन मानो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स।